नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एन के स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जेएनयू में पीएचडी प्रवेश के लिए 2024-2025 का नेट स्कोर ही मान्य होगा। तो नेट का एग्ज़ाम इस बार ओएमआर सीट पर आधारित होगा, जिसका एग्ज़ाम प्रस्तावित है 18 जून को। तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो पीएचडी के लिए एडमिशन होगा, उसके लिए नेट का स्कोर मान्य होगा। साथ साथ जितने ही विश्वविद्यालय हैं, तो उसमें सभी के लिए नेट का स्कोर मान्य होगा। और जो नेट का रिजल्ट आएगा, उसमें 70% मार्क्स जो है नेट के जुड़ेंगे और 30% मार्क्स जो है इंटरव्यू के जुड़ेंगे। तो दोनों को मिला के मेरिट लिस्ट तय की जाएगी। तो क्या है न्यूज़, उसको देख लेते हैं। उससे पहले चैनल पर नया है तो उसको एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पीएचडी में प्रवेश के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट के 2024-2025 के स्कोर ही मान्य होगा। पिछले नेट स्कोर के जरिए अब छात्र प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी इस बार से इस व्यवस्था को लागू किया गया है। जो पिछली बार नेट पास हुए हैं, वे इस व्यवस्था के मतलब जो पिछली बार नेट पास हुए वे अमान्य होंगे। यानी इस बार जो भी नेट का एग्ज़ाम देगा, अगर पीएचडी में एडमिशन लेना चाहता है, तो इस बार उनको नेट का एग्ज़ाम देना ही देना है और उसी के आधार पे जो है कि आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। तो विश्वविद्यालय के इस फैसले से छात्र दुविधा में आ गए हैं। उनकी पुरानी मेहनत ज़ाया हो गई है। हालांकि जेआरएफ से प्रवेश की प्रक्रिया को पहले की तरह ही रखा गया है। जेएनयू ने नवीन शैक्षणिक सत्र 2024-2025 से नेट के स्कोर के आधार पर पीएचडी में प्रवेश के लिए अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए 26 अप्रैल को अधिसूचना जारी की गई थी। इसमें जेआरएफ पास छात्रों का प्रवेश 100% इंटरव्यू के आधार पर होना है। नेट पास करने वाले छात्रों के प्रवेश के लिए नेट स्कोर को 70% और इंटरव्यू की 30% वेटेज दिया गया है। लेकिन इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि नेट के किस सत्र के स्कोर के आधार पर आवेदन करना होगा। इसके बाद जेएनयू प्रशासन ने एक और अधिसूचना जारी की और स्पष्ट कर दिया कि सत्र 2024-2025 के लिए होने वाली नेट के स्कोर मान्य किए जाएंगे। जेएनयू के फैसले पर एक छात्र ने कहा कि इस फैसले ने हज़ारों छात्रों को संकट में डाल दिया है। मैंने खुद दिसंबर में नेट परीक्षा दी है। अगर मुझे जेएनयू में पीएचडी में प्रवेश लेना है तो फिर परीक्षा देनी होगी। एक बार नेट होने के बाद छात्र दोबारा उसकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, लेकिन अब उन्हें बार बार अध्ययन करना होगा, क्योंकि इसकी 1 वर्ष की अवधि को ही प्रवेश के लिए मान्य रखा गया है। यानी अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो इस बार का नेट देंगे, तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके 1 साल तक जो है कि आप कहीं पर भी पीएचडी के लिए जो है कि इंटरव्यू दे सकते हैं। बाकी फिर से अगर अगले साल अगर आपको फिर से पीएचडी में एडमिशन के लिए बाई चांस आपका इस बार पीएचडी में एडमिशन नहीं होगा, अगले साल फिर से पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको नेट का एग्ज़ाम फिर से देना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो वैलिडिटी रहेगा मात्र 1 साल रहेगा रिजल्ट आने के बाद से। अगर प्रवेश नहीं मिलता है तो उन्हें अगले वर्ष फिर से परीक्षा देनी होगी। छात्र ने बताया कि शोध छात्रों को इससे परेशानी होगी, क्योंकि पीएचडी प्रवेश की परीक्षा और नेट के स्तर में अंतर है। अब सेमेस्टर की पढ़ाई छोड़कर नेट की तैयारी करनी होगी। तो ये जेएनयू की बात है। साथ साथ अगर आप कहीं भी पूरे भारत में कहीं भी पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको नेट की अनिवार्यता लगा दी गई है, क्योंकि इस बार 3 ऑप्शन होंगे। एक नेट का होगा, एक जेआरएफ का होगा। पहले 2 ऑप्शन थे कि आप नेट करना चाहते हैं या फिर जेआरएफ करना चाहते हैं या दोनों करना चाहते हैं, तो इस बार 3 है। एक पीएचडी का ऑप्शन जोड़ दिया है। तो अगर आप पीएचडी में एडमिशन पूरे भारत में कहीं भी लेना चाहते हैं तो आपको हर हाल में इस बार का नेट एग्ज़ाम देना होगा, क्योंकि नेट के स्कोर के आधार पर ही यानी 70% और 30% मार्क्स को जोड़ के ही पीएचडी के लिए मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको ज़रूर से लाइक करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द एन के स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।